राजस्थान में 7 झरने। ये राजस्थान के कुछ सबसे अच्छे झरने हैं जिन्हें अवश्य देखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान जैसे क्षेत्र में झरने की खोज करना वास्तव में एक सुंदर अनुभव हो सकता है। इसलिए ऊंचाई से आने वाली इन प्राकृतिक सुंदरियों में से कुछ को कैप्चर करने के लिए राजस्थान की खोज करते समय अपने कैमरे साथ रखें। आइए देखते हैं। नंबर 1, गैपरनाथ जलप्रपात। जिसे गैपरनाथ भी कहा जाता है, यह उन झरनों में से एक है। जब आप राजस्थान में हों तो यात्रा करने की योजना अवश्य बनाएं। यहाँ का पानी खूबसूरती से बहता है, जो पर्यटकों और आगंतुकों के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। कोटा में स्थित यह झरना एक मनमोहक सौंदर्य है और आपको मानसून के दौरान वहां जरूर जाना चाहिए। जब आप यहां हों तो इस जलप्रपात के लिए ट्रैकिंग करना सबसे अच्छी चीजों में से एक है, क्योंकि यहां लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और यह काफी व्यायाम हो सकता है। नंबर 2, द्रुधिया जलप्रपात। जब जल निकायों की खोज की बात आती है तो राजस्थान के पास बहुत सीमित विकल्प होते हैं। फिर भी कुछ रत्न ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं में से एक है द्रुधिया जलप्रपात। ये राजस्थान के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है और मानसून के दौरान इसमें सूजन आ जाएगी। झरना माउंट आबू के काफी करीब है, जो राजस्थान के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। घने जंगल और कुछ पहाड़ियों के बीच इस जगह पर ट्रैकिंग करना काफी रोमांचकारी अनुभव हो सकता है। अधिक ऊंचाई से बहते हुए पानी को देखना आपके मन और आत्मा को आराम दे सकता है। नंबर 3, परझार महादेव जलप्रपात। पुराने झरनों को देखने का सपना देखना काफी स्वाभाविक है, लेकिन जब आप वास्तव में उन्हें देखेंगे तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खैर, ये राजस्थान में झरनों की खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बहुत सारे जल निकाय नहीं हैं, लेकिन जो हैं वे वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं। ऐसा ही एक जलप्रपात है पतझार महादेव जलप्रपात। ये सबसे शांत झरनों में से एक है, जो राजस्थान की अपनी यात्रा के दौरान मिल सकता है। ये झरना प्राकृतिक रूप से बना है और बूंदी में स्थित है। नंबर 4, मेनाल फॉल्स। यदि आप चित्तौड़गढ़ गए हैं और मेनाल फॉल्स में से एक के भव्य दृश्य का अनुभव नहीं किया है, तो आप निश्चित रूप से कुछ याद कर रहे हैं। अथाह ऊंचाई से गिरने वाले इस विशाल झरने पर गए बिना चित्तौड़गढ़ की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। झरने बड़े पैमाने पर हरियाली से घिरे हुए हैं, इसलिए जब आप यहाँ होते हैं तो आप पक्षियों और जानवरों की विस्तृत प्रजातियों को भी देखने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पानी लगभग 150 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसलिए आप मानसून के दौरान इन झरनों की सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं। मेनाल नदी इस जलप्रपात को जन्म देती है, इस प्रकार प्यारा नाम मेनाल फॉल्स। इसलिए मानसून के दौरान राजस्थान में इस जलप्रपात की खोज अवश्य करें। नंबर 5, भीमलथ वाटरफॉल। खैर, ये केवल राजस्थान के किले और महल ही नहीं हैं जो महान ऐतिहासिक महत्व का दावा करते हैं। यहाँ के झरनों का भी उनके जैसा अद्भुत इतिहास है। भीमलथ राजस्थान का एक ऐसा जलप्रपात है जिसका महान महाकाव्य महाभारत से जुड़ा एक समृद्ध इतिहास है। लोक कथाओं के अनुसार निर्वासन के दौरान अपनी प्यास बुझाने के लिए भीम द्वारा जलप्रपात का निर्माण किया गया था, लेकिन विज्ञान के अनुसार ऐसा लगता है कि 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए भूकंप ने इस अद्भुत जलाशय को जन्म दिया है। खैर, जो भी किंवदंती हो, हमें बता दे कि जब आप राजस्थान से गुजर रहे हों तो यह एक जरूरी जगह है।
मानसून के दौरान इस झरने का दौरा करना शानदार होगा अलेवा क्योंकि बड़ी ऊंचाई से गिरने वाला राजस्थान के उन झरनों में से राग पैदा करता है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जब वे यहाँ आते हैं तो ये पहली बार में ही उनकी सांसें खींच लेता है। यह एक गिरता हुआ झरना है और यहाँ स्नान करने का आनंद लिया जा सकता है और कुछ वास्तविक मजा लिया जा सकता है। चूंकि बहुत से लोग राजस्थान में इस झरने के बारे में नहीं जानते हैं, ये प्राचीन है और पानी भी काफी साफ है। तो जब आप अलवर में हैं, तो अब आप जानते हैं कि आपके लिए कुछ सुंदर इंतजार कर रहा है ना? नंबर 7, चुलिया जलप्रपात, राणा प्रताप सागर बांध के करीब स्थित। चुलिया राजस्थान में एक प्यारा झरना है क्योंकि यह अन्य झरनों के विपरीत है जो हम आम तौर पर देखते हैं। झरने के चारों ओर प्राकृतिक रूप से निर्मित चट्टानें अपने आप में एक सौंदर्य हैं। और जब आप रावत भाटा की खोज कर रहे हों, तो आपको निश्चित रूप से इस छोटे लेकिन सुंदर स्थान पर जाना चाहिए। इस जलप्रपात को चूड़िया जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जलप्रपात के आसपास की चट्टानें दर्जनों चूड़ियों के समान गोलाकार आकार में कटी हुई हैं। इसलिए जब आप कोटा में हों, तो आपको इस झरने की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।